सबका मालिक एक। यह केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतना है जिसने असंख्य लोगों का जीवन बदल दिया। यह वाक्य है शिरडी साईं बाबा का। शिरडी के उस फकीर ने धर्म, जाति, भाषा और वर्ग के बंधनों से ऊपर उठकर केवल इंसानियत की पूजा की। आज इस प्रस्तुति में हम जानेंगे साईं बाबा का जीवन, उनके चमत्कार, शिक्षाएं और शिरडी की महिमा। साईं बाबा का जन्म एक रहस्य। साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ मानते हैं कि उनका जन्म सन 1838 में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बाद में एक मुस्लिम फकीर ने उनका पालन पोषण किया। अन्य मान्यताओं के अनुसार वे एक दिव्य आत्मा थे जो मानवता की सेवा के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। बचपन से ही वे ध्यान, साधना और परोपकार में लीन रहते थे। शिरडी में आगमन और जीवन शैली। 16 वर्ष की आयु में साईं बाबा पहली बार शिरडी आए। उन्होंने एक नीम के वृक्ष के नीचे तपस्या आरंभ की। उनका वस्त्र बहुत साधारण था, सिर पर सफेद कपड़ा, लंबा कुर्तानुमा वस्त्र और हाथ में एक डंडा। वे दिन भर भिक्षा मांगते और जो कुछ भी मिलता उसे दूसरों के साथ बांटते। रहने के लिए उन्होंने शिरडी की एक जीर्ण-शीर्ण मस्जिद को चुना, जिसे बाद में द्वारकामाई कहा गया। वे कहाँ करते थे? यह मस्जिद नहीं, एक द्वारका है, मोक्ष का द्वार। साईं बाबा के प्रमुख चमत्कार। साईं बाबा का जीवन केवल उपदेशों का नहीं था, बल्कि अनुभवों का था। उनके द्वारा किए गए चमत्कारों ने श्रद्धालुओं को ईश्वर में अटल विश्वास प्रदान किया। रोगों से मुक्ति। एक बार एक बालक अत्यंत बीमार था। वैद्यक भी निराश हो चुके थे। साईं बाबा ने उसे अपनी भस्म दी, जिसे वे उदी कहते थे। वह बालक पूर्णतः स्वस्थ हो गया। भविष्य की सटीक जानकारी। साईं बाबा अपने भक्तों के भविष्य की बात भी बता देते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बाबा ने बिना पूछे उसकी सारी समस्याएं बता दी। अद्भुत उपस्थिति। कई भक्तों ने अनुभव किया कि जब वे संकट में होते थे, तब बाबा किसी रूप में आकर सहायता करते थे, चाहे वे शिरडी से कितनी भी दूर क्यों न हों। साईं बाबा की प्रमुख शिक्षाएं। साईं बाबा के उपदेश आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने उनके जीवन काल में थे। उनकी 2 मुख्य शिक्षाएं थीं। श्रद्धा। जो कुछ भी करो, पूर्ण विश्वास के साथ करो। श्रद्धा के बिना कोई साधना सफल नहीं होती। सबूरी, धैर्य। जीवन में धैर्य बहुत आवश्यक है। हर कार्य अपने समय पर होता है, किंतु हमें प्रयास और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। वे कहाँ करते थे? मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त को भूखा नहीं देख सकता। साईं बाबा ने कभी किसी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं माना। वे मस्जिद में रहते हुए राम नाम जपते थे और हिंदुओं को अल्लाह में विश्वास रखने की प्रेरणा देते थे। भक्तों के साथ साईं बाबा का संबंध। साईं बाबा अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते थे। वे कहते थे, यदि तुम मेरे बारे में सोचोगे, तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा। उनके कुछ प्रसिद्ध भक्तों में थे श्यामा, जो उनके अत्यंत निकट रहे। हेमाड़ पंत, जिन्होंने साईं चरित नामक ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मीबाई शिंदे, जिन्होंने अंत समय में उनकी सेवा की। साईं बाबा का प्रेम सभी के लिए एक समान था। वे कहते, मैं सभी का हूँ और सभी मेरे हैं। जो सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। साईं बाबा की महासमाधि। 15 अक्टूबर सन 1918 को दशहरे के दिन साईं बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया। उस दिन भी वे सामान्य थे। सभी भक्तों से मिले, उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर शांत भाव से समाधि ले ली।
उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें द्वारका माई के समीप ही समाधि दी गई। आज वह स्थान साईं समाधि स्थल एक विश्वविख्यात तीर्थ बन चुका है। शिरडी श्रद्धा का केंद्र। आज शिरडी केवल महाराष्ट्र का एक गांव नहीं रहा, बल्कि एक आस्था का केंद्र बन चुका है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन हेतु आते हैं। शिरडी में प्रमुख स्थल हैं: साईं समाधि स्थल, द्वारका माई मस्जिद, चावड़ी जहां बाबा गुरुवार को विश्राम करते थे, नीम वृक्ष जहां उन्होंने साधना की थी, साईं बाबा का सार्वभौमिक संदेश। साईं बाबा का संदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं था। वे कहाँ करते थे? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा, सब स्थानों में एक ही परमात्मा का वास है। उन्होंने भक्ति को सरल, सहज और व्यावहारिक बनाया। उनकी पूजा में दिखावे का कोई स्थान नहीं था, केवल सच्ची भावना और सेवा भाव ही प्रमुख था। उनका जीवन संदेश था: जरूरतमंद की सहायता करो, सत्य बोलो, क्रोध का त्याग करो, सेवा करो, आडंबर नहीं। साईं चरित जीवन का सार। साईं चरित वह ग्रंथ है जिसे हेमाडपंत जी ने बाबा की आज्ञा से लिखा। इसमें उनके चमत्कारों, शिक्षाओं और जीवन की घटनाओं का सुंदर वर्णन है। आज असंख्य श्रद्धालु इस ग्रंथ का नित्य पाठ करते हैं और मन की शांति प्राप्त करते हैं। समापन। सबका मालिक एक। शिरडी साईं बाबा आज भी जीवित है, हमारे विचारों, हमारी प्रार्थनाओं और हमारी श्रद्धा में। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि मन पवित्र हो, नियत शुभ हो और सेवा सच्ची हो तो ईश्वर सदैव साथ होता है। चलते चलते एक बार फिर कहें, साईं बाबा की जय। सबका मालिक एक। यदि यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हमारे साधना पथ को अपना सहयोग देने के लिए जुड़े। नीचे टिप्पणी करें। जय साईं राम।